आप लोग बिग बॉस तो देखते ही होंगे, तो बिग बॉस के अंदर जो चल रहा है वो हलचल चल रही है, वो भी देखते होंगे। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो तो आप, अगर आप बिग बॉस देखते हो तो नोटिस किया होगा आपने। क्या बिग बॉस 17 में बेईमानी हुई है? अनुराग को बेईमानी करके घर से बाहर निकाला है। क्या बिग बॉस मनोहर फारूकी को जीतना कंफर्म माना जाए? बिग बॉस 17 बड़ा अजीब और गरीब है, सबसे बोरिंग शो है प्रेजेंट टाइम के। बिग बॉस की हिस्ट्री का जो भी शो है, 2-3 शो ही है, जो सुशांत सिंह वाला और मनवीर गुर्जर वाला, जो भी मतलब कि 2-3-4 शो ही है वो अच्छे हैं। और इस वाले शो में तो मेरी गर्लफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड, यही चला है। अनुराग को इस टाइम शो से बाहर निकाला। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि इस शो में बेईमानी हुई है। एक वीक पहले एलविस यादव ने भी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अनुराग को निकालने की कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस वाले, और वो घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे। पहले 2 करोड़ देकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट बिग बॉस ने नहीं जाने दिया। 2-3 हफ्ते में वो अनुराग दावा कर रहे थे कि एलविस की जो आर्मी है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है और वो बिग बॉस जीतने वाले हैं, ट्रॉफी लेके जाएंगे अपने घर को। मनोहर फारूकी को भी चैलेंज कर रहे थे। एलविस के समर्थक तो जो अनुराग के लिए वोट मांग रहे थे, तमाम लोगों को चैलेंज कर रहे थे। एलविस उनके समर्थन में वोट मांग रहे थे, लेकिन फिर बिग बॉस ने एक खिचड़ी पकाई। 1 हफ्ते में 3 लोग बाहर निकाल दिए। पहले नीली, मोहतरमा और अब अनुराग। अनुराग के सपोर्टर है कि बेईमानी हुई है, और बिग बॉस एंड के करीब है और काफ़ी लोग बिग बॉस को देख रहे हैं और काफ़ी लोगों का खर्चा उठा रहे हैं, वो खाना पीना खिला रहे हैं, तो उन्हें उनसे फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस वजह से बिग बॉस ने एक होशियारी की, पहले रिंकू को फिर नील भट्ट को बाहर किया। नील बेचारे उनकी वाइफ को भी वैसे किया था, अजीबो गरीबो तरीके से, और एक्चुअली में उनकी वाइफ बाहर हुई थी, तब वो आरोप लगाया था कि वाइफ को भगाने के लिए नहीं था, दरअसल अनुराग को भगाने के लिए था। लेकिन तब जब ईसा ने अनुराग को बचा लिया था, कैप्टन होने के नाते स्पेशल पावर दी गई थी कैप्टन को, क्योंकि उन्होंने बचा लिया था। और उन्होंने तब ही लास्ट वीक में बहुत सारे लोगों ने कह दिया था कि भाई साहब अनुराग के साथ खेल करना चाहते हैं बिग बॉस। उन्होंने स्टार्टिंग में बदतमीजी करी थी, इस वजह से उसको निकालना चाहते थे, और शुरू में की थी इसलिए, और मुजवानी की थी। इसका असर अब धीरे धीरे बिग बॉस दिखा रहे थे जो भी, क्योंकि वो बाहर निकल जाए ऐसे चाह रहे थे बिग बॉस में। और अब 1 हफ्ते में 3 निकालना। एलविस यादव ने भी पूरी घटना को लेकर एक वीडियो भी बनाया। एलविस यादव ने, जब वो बिग बॉस में गए थे तो ऐसी कहानी नहीं थी, काफी लोगों ने सपोर्ट किया था। अलग लोगों अलग तरीके से कहानी निकल कर आ रही है, बिग बॉस अलग तरीके से देख रहे हैं। अजीबो गरीब हो रहा है बिग बॉस फिलहाल के तौर पे। ऐसे लग रहा है कि जबरदस्ती एक इंसान को बाहर निकालना था, जैसे तैसे करके बाहर निकालना था, फाइनली बाहर निकाल दिया। अगर आप शो देखते हैं तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो आरोप लग रहे हैं बिग बॉस पर वो पूरी तरह गलत है। ऐश्वर्या वाले एपिसोड में था, ऐश्वर्या को निकालना नहीं चाहते थे। प्रोमो में जिस तरीके से दिखा रहे थे, बार बार दिखा रहे थे कि ये देखिए प्रोमो देखिए, गलती किसकी, गलती किसकी, गलती किसकी, वहां पर फोर्स कर रहे थे कि शायद बाहर के वोटर्स से अंदर के वोटर्स से बाहर चले जाए वो। और 31 को एक एलविस यादव ने भी ट्वीट किया था कि बिग बॉस वाले अनुराग को जैसे तैसे निकालना चाहते हैं। अब ये सवाल जहन में आ रहा है कि क्या बिग बॉस इस बार काफ़ी हद तक क्लियर है? क्योंकि अगर आप टॉप 3 देख रहे हो, बहुत क्लियर है। एक सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे, दूसरा है मनोहर फारूकी, तीसरा है ईसा, चौथा है मनारा, पांचवा विक्की भैया। और टॉप 5 यही है इनके बिग बॉस के फिलहाल के तौर पे। और मनारा को भी रखेंगे, बड़े बैकग्राउंड से आती है वो, चौथे और पांचवे पे बाहर कर दिया जाएगा। विक्की भैया भी टॉप 4 तक जा सकते हैं, वो भी फिर उनको निकाल देंगे विक्की भैया को भी। और वो ऐसे सोचेंगे क्या नहीं सही तो कुछ तो सही, विक्की भैया भी ऐसे सोचेंगे। टॉप 3 में जो लड़ाई होगी, ईसा काफी स्ट्रांग हो गई है। 2 में जाएंगे अंकिता लोखंडे और मनोहर फारूकी। अंकिता लोखंडे का कोई अगर कलर्स के साथ कोई शो होगा तो अगर अंकिता को जिता दे, वो वाले शो में हुआ था श्रीशांत और दीपिका वाले में हुआ था ना, जैसे श्रीशांत जीतने वाले थे तो दीपिका को जिता दिया था उस टाइम, क्योंकि कलर्स के साथ उनकी डील थी। और यही हाल हो अंकिता लोखंडे के साथ भी, क्योंकि अगर उनके साथ डील हो तो, और अगर वोटिंग के आधार पर अगर देखे जाए तो मनोहर फारूकी भी जीत सकते हैं। मनोहर फारूकी को चैलेंज देने वाला कोई भी नहीं है वोटिंग के अंदर, क्योंकि मनोहर फारूकी को ट्वीट्स बन रहे हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग पे चल रहा है मनोहर फारूकी इस टाइम पे। अनुराग को लेकर भी चल रहे थे, बट अनुराग को तो बाहर निकाल ही दिया। वैसे बेईमानी हुई है इस शो के अंदर, काफी हद तक देख सकते हैं कि बेईमानी तो हुई है, इतना भी आसान नहीं है, कुछ ना कुछ तो हुआ है। और इस होशियारी में ये भी दिखने वाला है, क्योंकि मेरे को लगा कि आप लोगों से पूछना चाहिए कि ये शो के अंदर बेईमानी हुई है। आप मानते हैं कि बेईमानी हुई है, कि जानबूझकर किसी इंसान को बाहर निकाला गया है?